हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब हम आज इन डिटेल पढ़ने वाले, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम इन डिटेल जानने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है जिसे हम ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली है जिसे हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। ओके, अभी ये प्लास्टिड क्या है ये पहले हम समझेंगे। ओके, प्लास्टिड हम समझेंगे, उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट जो है उसे हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। अभी हम पहले पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। सो ये जो प्लास्टिड जो होता है, द प्लास्टिड्स आर नथिंग बट दीज आर दी ऑर्गेनेलीज। ये क्या है? प्लास्टिड्स ये ऑर्गेनेलीज होते हैं। दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, जिस तरह न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, उसी तरह प्लास्टिड्स भी जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और वो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। ओके, उन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। जिसका मतलब क्या है? दीज ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए। उनका खुद का डीएनए होता है और वो खुद से अपना रिप्लिकेशन भी कर सकते हैं और उसी तरह अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी कर पाते हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनेली जो खुद का डीएनए रिप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। सो प्लास्टिड्स आर द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ओके, अभी हम इन प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। ओके, प्लास्टिड के टाइप के बारे में हम बात करेंगे। प्लास्टिड्स आर जनरली थ्री टाइप्स। ओके, यूकैरियोट में जो प्लास्टिड्स मिलते हैं, ओके, ये प्लास्टिड जो ऑर्गेनेली आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे। यूकैरियोट में ये जो प्लास्टिड मिलते हैं उनके जो बेसिक थ्री टाइप्स होते हैं। ओके, प्लास्टिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, तीन बेसिक उसके टाइप्स है। उसमें से पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, फर्स्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ओके, अभी एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट जिसे हम कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट इट इज ए कलरलेस प्लास्टिड, उसमें कोई भी पिगमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट डोंट हैव एनी पिगमेंट्स। ओके, इसलिए वो उस कलरलेस होता है, उसे कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। ओके, ये आपको मेजरली प्लांट में आपको दिखेगा। ओके, प्लांट के सेल में आपको ये तीनों टाइप के प्लास्टिड ज्यादातर दिखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट आपको प्लांट के रूट्स में या बल्बस जो स्ट्रक्चर होता है उस पार्ट्स में, उस पार्ट्स के सेल्स में आपको ल्यूकोप्लास्ट ज्यादातर दिखेंगे। ओके, इस ल्यूकोप्लास्ट का मेजर काम होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, प्रोटीन्स का, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका सिंथेसिस करना और उनका स्टोरेज करना, ये ल्यूकोप्लास्ट का मेजर काम होता है। ओके, अभी हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ, क्रोमोप्लास्ट की तरफ। ओके, ये दूसरा प्लास्ट है। ओके, क्रोमोप्लास्ट इसका नाम ही बताता है, क्रोमा मतलब कलर्स, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। ओके, सो ऐसा प्लास्टिड जो कलरफुल होता है उसे क्रोमोप्लास्टिड कहते हैं। इस क्रोमोप्लास्टिड में आपको दो तरह के पिगमेंट्स मिलेंगे, कैरोटीन्स और ज़ांथोपिल। जो ज्यादातर कैरोटीन्स और ज़ांथोपिल, ये दो टाइप के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे। कैरोटीन जो होता है ऑरेंज टू रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं और ज़ांथोपिल जो होता है येलो कलर का पिगमेंट होता है। ओके, ये जो क्रोमोप्लास्टिड जो है आपको प्लांट के उस पार्ट्स में मिलेंगे, उस पार्ट्स में मिलेंगे जो प्लांट को पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, जैसे कि प्लांट के फ्लावर हो या प्लांट के कुछ स्टेम हो या उसके कुछ ब्रैक्ट्स हो, जहां पे कलरफुल आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उस कलरफुल स्ट्रक्चर्स में आपको क्रोमोप्लास्ट दिखेगा। ओके, इस क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है? अट्रैक्शन। सो इट अट्रैक्ट्स डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स को जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। अभी हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड के बारे में, जिसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में आपको ग्रीन पिगमेंट मिलेंगे जिन्हें हम क्लोरोपिल के नाम से जानते हैं। ओके, सो क्लोरोपिल्स आर मेजरली प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्टिड। ओके, आपको क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम इस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ने वाले, आगे हम इन डिटेल पढ़ने वाले। ओके,
सो हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक प्लास्टिड का ही एक टाइप है, जिसे ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। क्यों? उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट जो आपको प्लांट्स और अल्गल सेल्स में आपको ज्यादातर मिलेंगे। ओके, प्लांट्स और अल्गल सेल्स में ही आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, और प्लांट्स में स्पेसिफिकली आपको लीव्स और स्टेम्स में जो हरे कलर के स्टेम्स होंगे या लीव्स जो होंगे, ओके, लीव्स जो होंगे या पत्तों में आपको स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, जिसका मेजर काम है फोटोसिंथेसिस करना। ओके, सो इन क्लोरोप्लास्ट में मेजर पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। ओके, अभी हम क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी यूजो वन मोल इस साइंटिस्ट ने। ओके, इस साइंटिस्ट ने इन 1837 में, यूजो वन मोल इस साइंटिस्ट ने 1837 में ग्रीन प्लास्टिड की खोज की, और उसने नाम दिया इनिशियली क्लोरोफिल बॉडीज करके उसे नाम दिया। ओके, लेटर ऑन उस क्लोरोफिल बॉडीज का नाम चेंज होके फाइनली वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। ओके, सो ये है डिस्कवरी के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में हमने अभी जाना। ओके, अभी हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के मेन स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ये जो दिख रहा है दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ओके, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं हमने अभी पढ़ा था। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे, जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, सो दीज आर द 2 मेम्ब्रेन्स विच कवर्स द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो ये हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ओके, दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ओके, अभी हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर के साइड्स में आते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह इनर मेम्ब्रेन के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली लाइक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, इस स्ट्रोमा में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा? जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक होता है बाहर का मेम्ब्रेन जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक अंदर का मेम्ब्रेन उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे एक बात और कहनी है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल होता है। ओके, सो इजीली वो बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर अलाउ करता है, बट इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही वो अंदर अलाउ करता है और बाहर जाने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल और इनर मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, अभी हम बात करते हैं अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है उसे हमने क्या कहा? स्ट्रोमा करके नाम दिया। ओके, अभी स्ट्रोमा में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, इस स्ट्रोमा में आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो एक एक करके हम जानेंगे। ओके, मेजरली हम बात करते हैं पहले डीएनए की। ओके, इस क्लोरोप्लास्ट में उसका खुद का एक डीएनए होता है जो नेकेड डीएनए होता है। जिस तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको फ्री फ्लोटिंग डीएनए मिलता है जिसके सराउंडिंग कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उस तरह का डीएनए आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलेगा। ओके, इसे नेकेड डीएनए कहते हैं। ओके, उसके बाद उसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये रेड कलर के बड़े डॉट दिख रहे हैं, ये हो गए राइबोसोम्स। ओके, और पिछले लेक्चर में मैंने राइबोसोम पढ़ाते समय बताया था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80s के राइबोसोम्स होते हैं। ओके, बट जो ऑर्गेनेलिस के अंदर जो राइबोसोम होते हैं ये रेड कलर के, वो होते हैं 70s टाइप्स के। ओके, वो होते हैं 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ओके, सो इस क्लोरोप्लास्टिड का खुद का डीएनए है और खुद का प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, इसलिए वो उसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, जो खुद से रिप्लिकेट हो सकता है, खुद का डीएनए रिप्लिकेट कर सकता है और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ओके, ये हो गए उसके डीएनए और राइबोसोम के बारे में। अभी हम बात करते हैं दूसरे कुछ और स्ट्रक्चर्स के। क्लोरोप्लास्ट में लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ओके, जो स्टोर करके रखते हुए होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द लिपिड ड्रॉपलेट।
उसी के साथ उसमें वैक्यूल्स भी होते हैं जिसमें स्टार्च स्टोर किए हुए होते मिलते हैं आपको। ओके, सो आपको क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के वैक्यूल मिलेंगे, लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी मिलेंगे। ओके, और उसी के साथ डीएनए राइबोसोम्स भी मिलेंगे स्ट्रोमा में। ओके, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अभी उसमें से एक मेजर स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम इन डिटेल जानेंगे जो इस क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ओके, मेन उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, इस स्ट्रोमा में आपको ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द मेजर कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बारे में अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए, इस एक स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहते हैं। ओके, अगर ये मल्टीपल स्ट्रक्चर होंगे तो उसे ग्रैना कहते हैं। ओके, ये 1 2 3 4 इन सबको मिला के ग्रैना कहते हैं और एक स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहते हैं। और इन दोनों ग्रैना को जोड़ने वाला जो इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो मेम्ब्रेन है उसे लैमिना कहते हैं। ओके, इन दोनों ग्रैना को जोड़ने वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन, इसे लैमिना कहते हैं। ओके, जो दो ग्रैना को जोड़ने वाला जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और वो स्ट्रोमा में मिलता है इसलिए कभी कभी उसे स्ट्रोमा लैमिना भी कहते हैं। ओके, ये हो गया ग्रैनम के बारे में और उसके लैमिना के बारे में। अभी इस ग्रैनम को, ओके, ये जो स्ट्रक्चर है एक के ऊपर एक रखे हुए स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टैक कहते हैं। ओके, कॉइन्स अगर एक के ऊपर रखे या एक डिब्बे अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो जिस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, इस स्टैक स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम कहते हैं। ओके, इस ग्रैनम को जब मैं जूम करके देखूंगा तब उसमें आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओके, अभी इस ग्रैनम के बारे में थोड़ा हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, जब ग्रैनम को हम देखते हैं तो ग्रैनम में आपको ये एक एक स्टैक मिलेगा। ओके, एक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक एक ऐसा फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ओके, एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहते हैं। ऐसे लगभग 20 से 25 थाइलाकॉइड मिला के एक ग्रैनम बनता है। ओके, ये ऐसे 20 से 25 थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक होके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ग्रैनम कहते हैं। अगर ये ऐसे मल्टीपल ग्रैनम हो गए तो उसे हम ग्रैना कहते हैं। ओके, सो ये हो गया थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड से मिलाकर जो बना हुआ होगा उसे हम ग्रैनम कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी हम सिर्फ थाइलाकॉइड पे फोकस करेंगे। ओके, ये पूरा हो गया ग्रैनम, उस ग्रैनम जो बनता है थाइलाकॉइड से। अभी एक थाइलाकॉइड के ऊपर हम फोकस करेंगे। थाइलाकॉइड के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होता है जो जिसे हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, दैट इज द मेजर पोर्शन जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। ओके, जो भी हमने क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में बात किया वो क्लोरोफिल पिगमेंट आपको इस मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ओके, इस मेम्ब्रेन में आपको ज्यादातर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आपको इस मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ओके, जो मैंने इसे यहाँ पे रेड डॉट में दिखाया। ओके, ये होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट जो लाइट एब्सॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, ये हो गया मेम्ब्रेन। ओके, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। और थाइलाकॉइड के जो अंदर का पार्ट होता है, ये अंदर का पार्ट होता है उसे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड कहते हैं। ओके, थाइलाकॉइड के अंदर का जो पार्ट होता है उसे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड कहते हैं। ये हो गया पूरे ग्रैनम के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा। ओके, ग्रैनम जो बनता है थाइलाकॉइड से, उस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हमने क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में पढ़ा जो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एब्सॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, ये हो गया थाइलाकॉइड के बारे में। अभी हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के बारे में। ओके, क्लोरोप्लास्ट के 2 मेजर फंक्शंस है। ओके, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का मेजर फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। ओके, इस फोटोसिंथेसिस के बारे में इन डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले, बट अभी के लिए बस अब इतना याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। जहां पे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें CO2 और H2O, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल मिला के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, लाइट एब्सॉर्प्शन होने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल दोनों का मिलाकर ग्लूकोज मोलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन मोलिक्यूल लिबरेट होता है। ओके, सो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेप में होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है लाइट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में लाइट एब्सॉर्प्शन होता है, जो कि होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ओके, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। ओके, मेजरली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं कि जो स्पेसिफिकली लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, फिर वो आगे जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस में काम आते हैं। ओके, सो लाइट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन, ओके, फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्शन जो मेजर रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, कि जिसमें लाइट एब्सॉर्प्शन होता है और लाइट एब्सॉर्प्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है लाइट रिएक्शन जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ओके, कहां पे होता है? वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ओके, ये इस ग्रीन कलर के पोर्शन में थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में फर्स्ट रिएक्शन लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। और जो दूसरा रिएक्शन है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो होता है इस स्ट्रोमा के अंदर। ओके, जहां पे ग्लूकोज मोलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ओके, जो भी लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH2 बनता है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है और वहां पे यूज होके वहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और वहां से ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ओके, सो इस तरह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है इस क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है और दूसरा जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। ओके, ये हो गया फोटोसिंथेसिस जो फर्स्ट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल। ये दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल या स्टोरेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें लिपिड्स और स्टार्च आते हैं। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट लिपिड्स और स्टार्च मॉलिक्यूल का भी स्टोर हाउस करके एक्ट होता है। सो लिपिड दिस क्लोरोप्लास्ट स्टोर्स द लिपिड मॉलिक्यूल, और जिसे हम लिपिड ड्रॉपलेट्स की तरह इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स वो स्टोर होता है, और इन द वैक्यूल वो स्टार्च मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। ओके, सो दीज आर द 2 मेजर फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, फर्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना और दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेशली स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। ये 2 काम या 2 फंक्शंस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ओके, सो अभी आज के इस लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में भी जाना।